हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लारावेल 10। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं लेआउट और यूज करेंगे कंपोनेंट्स। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं लारावेल 10 और PHP 8.2। दो तरह से लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, एक तो कंपोनेंट्स की हेल्प से और दूसरा नॉर्मल जैसे आप करते आ रहे हैं टेम्पलेट्स, ब्लेड टेम्पलेट्स बनाकर। तो फाइल तो यहाँ भी ब्लेड लेआउट डॉट ब्लेड डॉट PHP बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्लास कंपोनेंट की। वैसे आप चाहें तो अनोनिमस कंपोनेंट का भी यूज कर सकते हैं और क्लास का भी। क्लास का यूज करेंगे तो उसमें जो हम डेटा पास कराएंगे, वेरिएबल्स वगैरह ले सकते हैं, डेटा हमें पास कराना है कुछ, तो तब हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ एक होम डॉट बिलेट डॉट PHP नाम की एक फ़ाइल। ठीक है। टेम्पलेट्स बनाने से फ़ायदा क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास अब 100 पेजेस है और 100 पेज में हमने जो HTML स्टार्टर टेम्पलेट आप लिखते हैं ना, HTML वगैरह बहुत कोड होता है जो बार बार हमें लिखना पड़ता है। तो हम टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। एक कॉमन जो कोड होगा, कॉमन जो HTML होगा, जो भी कॉमन होगा वो हम एक सेपरेट फाइल में रख देंगे उसको, और उसको हम रेंडर कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप मैंने यहाँ पर दिखाया इंडेक्स फाइल जो हमारी वो, ठीक है। मैंने होम का नेम चेंज करके इंडेक्स कर लिया। मैं यहाँ पर बूट स्ट्रैप कोशिश करूँगा, बूट स्ट्रैप की जो स्टार्टर टेम्पलेट है उसको यूज करने की कोशिश करूँगा। पर यहाँ पर मुझे पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर मुझे नहीं मिला, तो मैं ऐसा करता हूँ बूट स्ट्रैप ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर और वहाँ से देख लेता हूँ मैं स्टार्टर, बूट स्ट्रैप स्टार्टर टेम्पलेट 5 करके जो भी मिले। फिलहाल तो हमारा मकसद है लेआउट क्रिएट करना। इसका यूज करेंगे, नैववार का यूज करेंगे और रूट्स का यूज करेंगे। राउट्स का वो हम इसमें ये चीज़ें देखने वाले हैं। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखें। तो जो कॉमन, ये तो आपको पता ही है कि जो कॉमन कोड होता है या HTML जो भी होगा वो हम एक सेपरेट फाइल में रखेंगे, उसको हम एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ मैंने रख दिया उसको इंडेक्स डॉट फाइल ब्लेड डॉट PHP में। सारा मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर मैं यहाँ से जो अभी फ़िलहाल तो अननेसेसरी जो मुझे लग रहा है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ और थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ हम देखने वाले हैं कि जो हम पेजेस लेंगे उनका सेम टाइटल हम कैसे सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले इस तरह से हो रहा है ब्राउज़र पर, अगर आप देखें तो ये मैंने इस तरह से इंडेक्स फाइल जो कंटेंट है वो डिस्प्ले होगा ब्राउज़र पर। अब मान लीजिए ऐसे 1000 पेज, मैं 100 पेज बना रहा हूँ, तो मैं क्या बार बार ये सारी चीज़ें सेम जो चीज़ HTML है या कोड होगा वो मैं बार बार लिखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। कोड होना चाहिए रीयूजेबल। मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। आप चाहें तो लेआउट्स फोल्डर बना सकते हैं, लेआउट्स नाम का, उसके अंदर एडमिन नाम का फोल्डर बना सकते हैं, या फिर यूजर। तो एडमिन यूजर के लिए आप अलग अलग लेआउट्स तैयार कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिंपल लेकर चल रहा हूँ। मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ लेआउट, लेआउट नाम का कंपोनेंट्स। तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, शायद कंपोनेंट कंपोनेंट्स नहीं आएगा, स्पेलिंग में कंपोनेंट होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है, पहले आपने वीडियो देखा होगा, लास्ट वीडियो, कि यहाँ पर दो फाइल क्रिएट होंगी। एक तो ऐप के अंदर व्यू, व्यू के अंदर एक क्लास होगी लेआउट डॉट PHP के नाम से, और एक रिसोर्सेज व्यूज़ के अंदर जाकर कंपोनेंट्स का फोल्डर क्रिएट होगा और उसमें डिफॉल्ट डॉट बिल्ड डॉट PHP फाइल हमें मिल जाएगी। मैं यहाँ से जो अननेसेसरी फाइल है पहले मैं उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब देखिए लेआउट डॉट PHP जो अभी क्रिएट हुआ है कंपोनेंट, अभी तो फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट थोड़ा सही रहता है क्लास कंपोनेंट। कोई भी वेरिएबल अगर लेना हो आपको, यूज करने हो, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल और क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। तो वो करूँगा मैं कॉन्टैक्ट करके कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट डॉट बिलेट डॉट PHP। और यहाँ पर हम ले लेते हैं अबाउट अस डॉट बिलेट डॉट PHP। अबाउट करके ले लो, अबाउट डॉट बिलेट, जो भी आप पे आपके अकॉर्डिंग जो भी आप बनाना चाहते हैं वो सब कर लो। तो मैं इन सब में यहाँ पर कॉपी पेस्ट मुझे करने की ज़रूरत पड़ेगी सारी चीज़ें। तो मैं तीनों, शायद ये गलत हो गया, मैं इसको हटाता हूँ। ये कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर सेव होगी, मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको, फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। व्यू, व्यू के अंदर करनी थी ना मुझे, कंपोनेंट्स के अंदर चली गई थी, तो मैं उसको डिलीट करके मैं व्यूज़ में दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ।
तो यहाँ अबाउट अस डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, और कंपोनेंट्स को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे रेंडर करते हैं, वो हमें देखना होगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन पहला वीडियो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपके। पहले दो दो वीडियोस दो जो थे आप वो जरूर देखिएगा। तो यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ इंडेक्स फाइल, तो मैं कुछ ऐसे कर लेता हूँ इंडेक्स व्यू, ताकि समझ में आ जाए कि इंडेक्स जो पेज है हमारा वो कॉल हो रहा है, रेंडर हो रहा है, ठीक है, ब्राउजर पर। टाइटल में मैं इंडेक्स कर लेता हूँ फिलहाल तो अभी। यहाँ पर H1 ले लेता हूँ, अबाउट अस, और यहाँ भी कर लेता हूँ मैं अबाउट अस। तो अभी देख रहा, ये अबाउट अस हमारा जो टाइटल में दे रहा हूँ वो अभी काम नहीं करेगा। मैं यहाँ कॉन्टैक्ट अस में जाता हूँ, यहाँ भी चेंज कर लेता हूँ, और फिर हम देखेंगे उसको हमें किस तरह से हमें स्लॉट का यूज करना है। स्लॉट का अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इससे पहले वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें स्लॉट के बारे में बताया गया। तो यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और यहाँ एक एक करके अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ये दोनों तीनों पेज हम देखते हैं। नोट पेज नोट फाउंड, यानी कि अभी मैंने राउट्स नहीं लिखे हैं इसमें, तो मुझे राउट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अब वेब डॉट पी एच पी फाइल के अंदर जाऊँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा, और यहाँ मैं बना लेता हूँ एक अबाउट के लिए और एक कॉन्टैक्ट के लिए, सिंपल। और यहाँ लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैं, अब देखिए कॉन्टैक्ट में लिखा तो कॉन्टैक्ट, अबाउट लिखा तो अबाउट, अबाउट वाला ये देखिए, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ हमें और देखना होगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे भी आप जो भी आप स्ट्रिंग पास करना चाहें, अबाउट अस, अबाउट जो भी है वो कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ इंडेक्स व्यू कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ जाता हूँ लेआउट में, और मैं इस को कॉपी पेस्ट करता हूँ सारा का सारा, और लेआउट में डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए अभी 3 पेज थे मेरे, तीनों में ये सेम चीज़ थी, और ऐसी अगर 100 पेज होती है, सारा का सारा लिंक वगैरह HTML सब, और मुझे CSS चेंज करना होता है, CSS में कुछ चेंजेस करना होता, तो मैं क्या 100 फाइल्स के अंदर चेंजेस करता? नहीं, मुझे इसको सेपरेट बना के रख लेना है, ठीक है। एक मैंने यहाँ कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है, और वहाँ मैंने इसको कर, जो भी चेंज करना होगा बस उसी एक फाइल के अंदर मैं चेंज करूँगा, बाकी वो आपकी चाहे 1000 1000 या 100 फाइल हो, सब में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा क्या कर लेता हूँ, अब ये जो तीनों फाइल थी मेरे पास, इन तीनों से सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने अब लेआउट नाम के फोल्डर में उन सबको रख दिया है। तो यहाँ से मैं सब हटा लेता हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ पर ये इतना चाहिए, ठीक है, बीच बीच का जो कंटेंट है वो चाहिए। अलग अलग पेज के जो कंटेंट होंगे सिर्फ इसको हमें रेंडर करना है लेआउट फोल्डर के अंदर, बाकी जो बॉटम में जीएस है या टॉप पर CSS JS जो भी है वो सब आपकी लेआउट फोल्डर के अंदर। टाइटल होगा वो लेआउट फोल्डर के अंदर, लेआउट फोल्डर के अंदर रहेगा। और यहाँ देखिएगा इस तरह से हमारे कुछ फाइल्स इस तरह से हमारे दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेलकम PHP को हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये देखिए लेआउट, सॉरी यहाँ पर ये कैसे हट गया, चलिए दोबारा से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ लेआउट में। अब लेआउट में क्या करते हैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पहले मैं दिखाता हूँ एक बार इसको। यहाँ ब्राउज़र पर देखिएगा, ये देखिएगा, अब देखिए यहाँ व्यू सोर्स में कुछ भी नहीं आया उसमें, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं व्यू सोर्स में कुछ नहीं आया, जो पेज में जो लिखा है आपने वही शो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो लेआउट में कुछ भी रेंडर नहीं होगा, जो भी आप उसमें काम करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेआउट, लेआउट कैसे यूज करेंगे कंपोनेंट को, एक्स डैश लेआउट। लैरेवल को कैसे पता चलेगा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं आप, रेंडर करें एक्स से, जैसे आप एक्स डैश लिखेंगे तभी इसको समझ आएगा कि आप कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, देखिए कंटेंट की जगह ब्लैंक है यहाँ पर, जबकि मैंने तीनों पेजेस में वहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं शो कर रहा है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले वीडियोस जरूर देखिएगा, क्यों नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर जो मेन फाइल लेआउट, तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्लॉट। जैसे ही आप स्लॉट लिखेंगे तो जो भी आप फाइल यहाँ पर रेंडर होगी, जो भी कंटेंट आपको यहाँ पर आएगा किसी भी पेज का, वो यहाँ पर रेंडर कर देगा, ठीक है। यहाँ रेंडर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, आप यहाँ देखिएगा ये कंटेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेआउट फाइल का यूज करके जो भी लिंक वगैरह हेडर सब आ गए। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, डिव, और यहाँ कुछ लिख देता हूँ, दिस इज इंडेक्स व्यू। अब जो भी आप लिखेंगे ना यहाँ पर लेआउट के अंदर, वो सारा का सारा वहाँ पर जो आपने स्लॉट लिखा है ना, यहाँ पर स्लॉट, स्लॉट का यूज कर रहे हैं,
तो उसी जगह पर यहाँ पर वो सारा का सारा रेंडर होगा, यहाँ शो होगा। मैं एक बार हटा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से वो ब्लैंक हो गया। देखिए यहाँ भी आप देख पा रहे हैं व्यू सोर्स में भी नहीं है वो। तो स्लोट अगर नहीं लिखेंगे तो उस पेज का जो कंटेंट है यहाँ डिस्प्ले नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ डिस्प्ले हो गया। मैंने फिर से आपको दिखा दिया, स्लोट को रिमूव किया था, हटाया यहाँ से और फिर आके दिखाया। अब यहाँ भी हम ऐसा कर लेते हैं, जो अबाउट अस है, अबाउट अस पेज में भी जाते हैं और यहाँ मैं लिख लेता हूँ दिस इज अबाउट अस व्यू, थोड़ा कंटेंट। और यहाँ पर भी मुझे क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट अस में भी कर लेता हूँ। तो लेआउट जो आप बना रहे हैं एडमिन के लिए बना सकते हैं, यूजर की अलग सेपरेट फोल्डर बना के भी आप बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। रिफ्रेश करूँगा, लिखूँगा कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ लिखूँगा मैं अबाउट। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी CSS नहीं आई मेरे पेज पर। अभी मैं इसको भी दिखाऊंगा आपको ये हो क्या रहा है। सिर्फ जो आपने लिखा वो शो कर रहा है, पेज का डिस्प्ले कर रहा है, वो तो ठीक है, वो डिस्प्ले कर दिया उसने। तो अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने लेआउट नहीं लिखा है, अब मैं लेआउट लिखने वाला हूँ। लेआउट, एक्स लेआउट, ओके। अब मैं एक्स लेआउट लिखने वाला हूँ। ये देखिए एक्स लेआउट मैंने यहाँ पर रेंडर किया है अपने जो कंपोनेंट है, लेआउट कंपोनेंट। अब मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए CSS जितनी थी वो अप्लाई होगी। रिफ्रेश किया तो पूरा देखिए कंटेंट बीच में है, और जो भी लिंक्स है, हेडर है वो ऊपर, आप हेड देखेंगे, CSS देखेंगे, सब कुछ वहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ भी हम व्यू शोर देख लेते हैं। यहाँ भी अभी कुछ भी जो लेआउट का है कुछ भी यहाँ शो नहीं हो रहा है, ठीक है, CSS कोई अप्लाई नहीं हुई है, न टाइटल। तो मुझे यहाँ भी क्या करना होगा, लेआउट कंपोनेंट का यूज करना होगा। तो कैसे करेंगे फिर से देख लेते हैं, एक्स डैश लेआउट, और लास्ट में बिल्कुल जैसे टैग होते हैं HTML के उस तरह से क्लोजिंग। रिफ्रेश किया तो देख पा रहे, रिफ्रेश किया ये देख पा रहे। तो आपने देखा कि जो लेआउट हमने फाइल बनाई थी उसमें जो कॉमन चीज़ें थी वो हमने वहाँ पर रख दी है। हेड हो गया, HTML टैग हो गया, ठीक है, और उसमें हमने स्लॉट का यूज कर लिया। अब आप अगर 1000 पेज भी होंगे तो भी सिर्फ आपको लेआउट में लेआउट फाइल एक ही रहेगी, उसी को हम कंपोनेंट को रेंडर करते रहेंगे, ठीक है। अब देख पा रहे हैं आप कंपोनेंट के बीच में लिखेंगे तो देखिए मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, आप देख सकते हैं अबाउट, और दिस वन ये देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मुझे टाइटल जो है चेंज नहीं हो पा रहा है। तो टाइटल के लिए सिंपल मैं लिखूंगा डॉलर टाइटल, तो अभी भी अनडिफाइंड बताएगा, क्योंकि अब जो भी पेज रेंडर होगा इसके बीच में उसी का टाइटल यहाँ पर आना चाहिए। तो वो कैसा आएगा, नेम्ड स्लॉट, मैंने आपको नेम्ड स्लॉट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जरूर देखें। तो किस तरह लिखते हैं देखिए, एक्स डैश स्लॉट और यहाँ एक नेम दे देंगे, ठीक है। उस नेम जो आप यहाँ नेम देंगे उसी का आप यूज करने वाले हैं उस लेआउट फाइल में। जो हमने टाइटल लिखा है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, जो डॉलर टाइटल है, वो इन्हीं सभी के अलग अलग पेजों से यहीं से वो इसको यूज करेगा। तो यहाँ कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से हट गया। चलिए नेम इज इक्वल टू नेम लिखा, और कंटेंट कैसे दिखाई देगा उसका, तो ये देखिए इस तरह लिखेंगे, ओके। नेम आएगा टाइटल, और यहाँ जो आप शो करना चाहते हैं टाइटल कंटेंट, देखिए रिफ्रेश हुआ, ऊपर देख पा रहे हैं नेम आ गया, ठीक है। लेकिन अबाउट करूँगा तो यहाँ पर अनडिफाइंड बताएगा, तो अब वहाँ भी मुझे इसको सेट करना होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ का मुझे अलग बनाना होगा, एस स्लॉट, और फिर से वही नेम टाइटल, और ये एंड टैग आ जाएगा एस स्लॉट, और यहाँ पर कंटेंट आ जाएगा अबाउट शो करना चाहता हूँ मैं, और यहाँ नेम इज इक्वल टू टाइटल, ठीक है। नेम तो सेम रहेगा क्योंकि हम टाइटल ही यूज करेंगे। तो जैसे ही जो पेज रेंडर होगा उसका जो टाइटल है वो शो होगा, वो आप ऊपर देख पा रहे हैं, अबाउट आएगा तो अबाउट, और इधर मैं कर लेता हूँ इंडेक्स या कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट लिखा, तो ऊपर देख पा रहे हैं आप अनडिफाइंड, ओके। कॉन्टैक्ट का भी मैंने अभी सेट नहीं किया, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब देखिए कितना कॉमन होता जा रहा है जो, अब देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, सिंपल सेम वही है। अब मैं नेम राउट जो ले रहा हूँ, नेम्ड राउट, उसका दूसरा तरीका बताता हूँ मैं। यहाँ पर मुझे कॉलन लगाकर सिर्फ टाइटल लिखूंगा तो भी वही काम करेगा, नेम इज इक्वल टू टाइटल, ठीक है। या तो नेम इज इक्वल टू टाइटल लिखा है, या फिर कॉलन लगाकर टाइटल लिखेंगे, सिंपल वही काम करेगा। रिफ्रेश किया, ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अबाउट लिखा मैंने, अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट लिखा तो कॉन्टैक्ट आ गया, देखिए टाइटल चेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लेआउट लेआउट फाइल यानी लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, और यूजिंग कंपोनेंट। कंपोनेंट की जो क्लास बनी है उसमें अभी हम यूज नहीं करने वाले हैं, वो हम बाद में देखेंगे कभी, ठीक है। उसमें भी हम सेट कर सकते हैं वेरिएबल्स, डेटा वगैरह पास करना हुआ, डिस्प्ले करना हुआ, वो देखेंगे बाद में। एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ नैप बार, तो एक थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल रहेगा।
नैप बार भी ले लेते हैं, ताकि मैं उसमें राउट्स लिख कर आपको दिखा दूंगा मैं किस तरह से नैप बार पर क्लिक करेंगे और जो स्पेसिफाइड पेजेस होंगे वो उसका जो कंटेंट है वो डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ बूट स्ट्रैप 5 नैप बार करके, और यहाँ से एक बूट स्ट्रैप का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नैप बार। तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करूँगा तो देखिएगा मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कोई सा भी कर लीजिए। फिलहाल हम अभी मेन मकसद हमारा लेआउट है। यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा जो कंपोनेंट मेरा क्रिएट हुआ नैप बार, और सिंपल कैसे रेंडर करूँगा मैं, लेआउट फाइल में जाऊँगा और यहाँ लिख दूँगा एक्स डैश नैप बार। ठीक है, क्लोजिंग टैग आ गया, बस रिफ्रेश किया, नैप बार। ठीक है, अब ये नैप बार हमारा लेआउट फाइल में रहेगा, ताकि ये हमारे तीनों जो पेजेस बनाए हैं या 100 पेजेस बनेंगे उस सब में वो शो होगा। तो लेआउट का आई थिंक आप समझ गए होंगे लेआउट हम क्यों क्रिएट करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप चेंज करेंगे, यहाँ राउट लिख लेते हैं थोड़ा, और यहाँ थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो इसी तरह से क्या होगा दोस्तों, आप चाहे तो हेडर कंपोनेंट बना सकते हैं, आप चाहे तो फुटर कंपोनेंट बना सकते हैं, और उनका कंटेंट आप उसी में लिख देंगे हेडर और फुटर में, और उनको लेआउट फाइल के अंदर जाकर उसको रेंडर करा लेंगे। ठीक इसी तरह से आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर लैरेबल में कैसे हम क्या करना होगा, इसमें पहले मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कुछ जो काम की चीज़ें, लिंक सही कर लेता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा जो मनोबल है वो बना रहे और हमें मोटिवेशन मिले कि इस तरह के वीडियोस बनाते रहें। कोऑर्डिनेटर पे भी मैं बनाऊंगा, केक पीएचपी पे बनाऊंगा, सिम्फनी पर बनाऊंगा, लारावेल चल ही रहा है मेरा, पीएचपी पर भी काम करेंगे, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क पर भी काम करेंगे, और जेंगो पे भी देखेंगे, पाइथन पे। तो फिलहाल तो मैं देखिए कैसे लिखते हैं राउट्स, यहाँ लिखूंगा मैं ROUTE राउट, और राउट में इस तरह से मैं लिख दूंगा अबाउट। लेकिन अभी वो चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, उसको राउट मिलेगा नहीं, क्योंकि इस समय जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं नेम्ड राउट। ठीक है, तो वो अभी हमने नेम दिया ही नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं, नेम और अबाउट। इस राउट राउट इस नेम पर ये व्यू कॉल होगा और इस पर ये होगा। ठीक है, अबाउट और कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर हम करेंगे, देखिएगा, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ, और अबाउट के लिए ये हो जाएगा, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये कॉन्टैक्ट के लिए हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट में एक और बना लेता हूँ, इंडेक्स के लिए और बना लेता हूँ वापिस, जैसे होम पर जाएंगे। चलिए यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ होम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राउट इंडेक्स। तो इंडेक्स का शायद मैंने नेम नहीं दिया उस राउट का। ठीक है, यहाँ राउट नेम यूज करेंगे हम इस तरह से, राउट के अंदर ऐसे नहीं हो पाएगा, राउट नेम मुझे लिखना होगा, यहाँ पर राउट नेम देना होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने नेम दिया इंडेक्स। तो इस तरह से यहाँ पर अब रिफ्रेश किया मैंने पेज को, नोट डिफाइन आ रहा था, ये जो एरर हमारी रिजॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ चेंज करना होगा इंडेक्स, मैंने इंडेक्स अभी कहाँ लिखा था, ये कहीं और तो नहीं लिख दिया। चलिए रिफ्रेश किया, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट पेज, और टाइटल भी देखते रहिएगा ऊपर, और नीचे शो भी हो रहा है कौन सा पेज चल रहा है, देखिएगा जिस पेज पे क्लिक करेंगे उसी का टाइटल शो होगा ऊपर, और उसी का कंटेंट शो होगा ब्राउजर पर। तो इस तरह से हमने लेआउट तैयार कर लिया है, और वो भी कंपोनेंट का यूज करते हैं। इसी तरह आप हेडर बना सकते हैं, और आप चाहे तो फुटर के लिए बना सकते हैं कंपोनेंट, और